11 अगस्त 2025 के दिन हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री नाज़िमा गुजर गईं। नाज़िमा का असली नाम मेहरुनिस था। 25 मार्च 1948 को नासिक में जन्मे इस बच्चे का परिवार ही उनकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा था। उनके परिवार का फिल्मों से पुराना नाता था। उनकी दादी शरीफा बाई और खाला हुस्न बानो दोनों ही फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्रियां थीं। हुस्न बानो की शादी निर्देशक अस्पी ईरानी से हुई थी और मेहरुनिस उनके भाई नादिर शाह की बेटी थी। नाज़िमा को बचपन में बेबी चांद के नाम से जाना जाता था और वो जल्दी ही बिमल रॉय जैसे महान निर्देशकों के नजरों में आ गईं। जब देखो रुपए 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 रुपए, हर महीने 1 रुपया तेरी नाक पर धरती हूँ और 5 रुपए डिपॉजिट के अलग ले रखे हैं तूने। फिर हम काहे निकले? तू फिक्र न कर छोटे भैया, मैं किसी और को खाना दूं या ना दूं, तुझे जरूर दूंगी। हाँ भैया, मैं भी तुम्हारे साथ बन चलूंगी। मुझ पर भी भाभी खाने के लिए बड़ा जुल्म करती है। चुप रह मुझे, जानते नहीं भैया, 3 दिन से भाभी ने कुछ भी नहीं खाया पिया। बड़े होने के बाद भी नाज़िमा का अभिनय निखरता गया, लेकिन साथ ही उनका दर्द भी बढ़ता गया। वो एक सहायक अभिनेत्री बनकर रह गईं, जिन्हें प्यार से बॉलीवुड की बहन या रेसिडेंट सिस्टर कहा जाने लगा। मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग मेरे भैया को धोखेबाज कहें। ये है वो सच्चाई। उन्होंने फिल्मों में इतनी ज्यादा बहनों की भूमिका निभाई कि निर्माता निर्देशक उन्हें इसके अलावा कोई और रोल दे ही नहीं पाते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस दर्द को जाहिर करते हुए कहा था, मैं नहीं जानती मेरा भविष्य क्या है। मैं लीड हीरोइन का किरदार निभा सकती हूँ, लेकिन फिल्मी दुनिया में बने रहने के लिए मैं ये किरदार निभाती रहूंगी, वरना लोग मुझे भूल जाएंगे। लेकिन फिर 1975 में अचानक से नाज़िमा गायब हो गईं। उनका करियर पर्दे पर चमक रहा था, फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनके अचानक गायब होने की वजह किसी को समझ नहीं आई और यहीं से शुरू हुई उस अफवाह की कहानी, जिसे 40 सालों तक सच माना गया कि 27 की उम्र में उनका निधन हो गया। साल 2020 में इस कहानी को एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि नाज़िमा जिंदा हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार के साथ रहती हैं और उन्होंने फिल्मों से दूर एक सादा जीवन अपना लिया है। उनकी गुमशुदगी की वजह उनका परिवार था। उन्होंने अपने पति अशरुल रहमान से शादी कर ली थी। शादी के बाद वो कुछ समय के लिए गल्फ कंट्री में रहीं और फिर भारत लौट आईं। जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने मुंबई के दादर में अपने 2 बेटों रेहान और रहमत के साथ बिताए। नाज़िमा ने अपने परिवार के लिए अपनी पहचान, शोहरत और काम सब कुछ छोड़ दिया था। तबस्सुम के अनुसार उनके पति अरशुल रहमान का निधन नाज़िमा से कुछ साल पहले ही हो चुका था। अपने छोटे भाई जफर और लेखक भाई अनवर कमाल के साथ भी उनका गहरा रिश्ता था। उनकी भतीजी फहमी रहमान भी उनके परिवार का हिस्सा थी। परिवार के बीच वो अपनी पहचान से दूर एक सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन बिता रही थीं। अभी पिताजी की जुबान से सुनकर आ रही हूँ कि तुम एक तवाइफ की लड़की हो। रहम खाकर कह दिया गया है कि तुम इस खानदान की बेटी हो, कि कहीं तुम्हारी शादी न टूट जाए। आज शाम को अल्लाह का नाम लेके रमजान की पहली तारीख का चांद देखी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी मौत की अफवाह 40 साल तक सच मानी गई, जिसकी जिंदगी का सच सामने आना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उनकी कहानी का अंत यही नहीं था। उनके जिंदा होने की खबर के महज कुछ साल बाद 11 अगस्त 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने आखिरकार इस कहानी को एक दुखद और असली अंजाम दिया। उनकी चचेरी बहन जरीन बाबू ने भी सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु की पुष्टि की, जिससे ये बात आखिरकार साबित हो गई।